हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी कृतिका भाग 1 का पाठ 1 इस जल प्रलय में। इस पाठ के संपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे हम बहुत ही सरल भाषा में और समझकर। इसके पहले हमने पाठ भी पढ़ लिया है, समझकर इसकी व्याख्या सहित इसको पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आप देख सकते हो। इस पाठ को पहले पढ़ के समझ लीजिए, फिर इसके प्रश्नोत्तर याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो इस जल प्रलय में यह जो एक रिपोर्टाज है बाढ़ के ऊपर लिखा हुआ है। जब बाढ़ आ रही थी बिहार के पटना में, उस समय क्या स्थिति थी। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है इसके। और प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो इसका उत्तर है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अत्यावश्यक सामानों को जुटाने लगे। लोग ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा करने लगे ताकि बाढ़ से घिर जाने पर भी उनका गुजारा हो सके। क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि बाढ़ आने वाली है, इसलिए वे लोग आवश्यक सामानों को जुटाने लगे थे, जमा करने लगे थे। और उनमें मुख्य थे ईंधन। ईंधन मतलब उनको खाना पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता तो होगी ही सही। आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई जिसको माचिस भी कहते हैं, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा करने लगे ताकि बाढ़ से घिर जाने पर भी उनका गुजारा हो सके। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। क्योंकि यहाँ पे इस रिपोर्टाज में हमने पढ़ा था कि लेखक बहुत अधिक उत्सुक था। वह देखने भी गया था कि बाढ़ की कहाँ तक आ गई है, या देखने भी गए थे। तो बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो इसका उत्तर होगा, लेखक कई वर्षों से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करते रहे, लेकिन उन्होंने बाढ़ से घिरने, बहने और भोगने का अनुभव कभी नहीं किया है। इसलिए बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक था। तो क्योंकि लेखक बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में तो काम करते रहे थे, लेकिन बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव उन्होंने कभी नहीं किया था, इसलिए वो बहुत अधिक उत्सुक थे। क्योंकि वह जहाँ रह रहे थे उस क्षेत्र में बाढ़ आने वाली थी और बाढ़ को देखने के लिए बहुत अधिक उत्सुक थे। तो लेखक कई वर्षों से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करते रहे, लेकिन उन्होंने बाढ़ से घिरने, बहने और भोगने का अनुभव कभी नहीं किया है। इसलिए बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक था। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है। तो इसका उत्तर होगा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की जिज्ञासा, आशंका, डर और चिंता की भावनाएं व्यक्त होती है। तो ये कथन जो है पानी कहाँ तक आ गया है, इससे जो भावनाएं व्यक्त हो रही वो कौन कौन सी थी। जिज्ञासा मतलब उत्सुकता थी उनके मन में कि पानी आखिर कहाँ तक आ गया, वो जानना चाहते थे। आशंका मतलब उनमें कहीं कहीं यह आशंका थी कि पानी कहाँ तक आ गया, वह वे लोग जहाँ रह रहे वहां तक आ तो नहीं जाएगा, यदि आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। डर था उनके मन में क्योंकि बाढ़ आती है तो वह अपने साथ नुकसान भी लाती है। बाढ़ आने पर बहुत सा नुकसान होता है लोगों को, इसलिए उनके मन में यह डर था कि बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा। और उनके मन में चिंता भी थी, इसलिए इसका उत्तर होगा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की जिज्ञासा, आशंका, डर और चिंता की भावनाएं व्यक्त होती है। प्रश्न नंबर चौथा है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है, क्योंकि हर वर्ष बाढ़ से कई प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु का तरल दूत, क्योंकि तरल तो पानी रहता है, इसलिए
मृत्यु का जो तरल दूत है बाढ़ के पानी को कहा गया है, क्योंकि हर वर्ष बाढ़ से कई प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका उत्तर बहुत आसान है। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 5वां है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो आपको अपनी तरफ से सोचकर कुछ सुझाव देने हैं। तो यहाँ पर जो सुझाव दे रखे वह भी आप लिख सकते हो। तो इसका उत्तर होगा आपदाओं से निपटने के लिए सुझाव। तो इसमें पहला है वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि अधिक वृक्ष होंगे तो बाढ़ भी कम आएगी और बाढ़ के पानी को रोकने में वृक्ष भी मदद करते हैं, इसलिए वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए। दूसरा है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पानी निकासी के लिए विशेष उपाय करना चाहिए। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पानी भर जाता है, पानी भर जाने से वहां पर बहुत नुकसान होता है और पानी निकल नहीं पाता, इससे बीमारियां भी फैलती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में पानी निकासी के उपाय पहले से ही कर देने चाहिए कि यदि इस क्षेत्र में पानी आ जाएगा बाढ़ का तो उसे निकाल कैसे पाएंगे। इसके बाद तीसरा है आपदा के समय लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए उपाय बताने चाहिए। लोगों को ये उपाय बताने चाहिए कि यदि आपदा आ जाएगी तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है प्रश्न नंबर 6 जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो इस कथन में लोगों की किस मानसिकता के बारे में बताया गया है। तो इसका उत्तर होगा इस कथन से लोगों की स्वार्थी मानसिकता पर चोट की गई है। इस कथन से लोगों की स्वार्थी मानसिकता पर चोट की गई है। वे संकट के समय एक दूसरे की मदद नहीं करते बल्कि अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे रहते हैं। तो इसका उत्तर है, फिर से हम देख लेंगे, इस कथन से लोगों की स्वार्थी मानसिकता पर चोट की गई है। तो यह जो लाइन है यह तो प्रश्न में से ही यहाँ से इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो इस कथन से या इस कथन द्वारा लोगों की स्वार्थी मानसिकता पर चोट की गई है। वे संकट के समय एक दूसरे की मदद नहीं करते बल्कि अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे रहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो बाढ़ आने की आशंका में लोगों की ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी, सामान हटा दिया था, खरीद बिक्री बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी पान की दुकानों पर भीड़ लगी हुई थी और पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। क्यों? तो इसका उत्तर होगा खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए और बाढ़ कहां तक आ गई है इस बारे में चर्चा करने के लिए पान की दुकान पर आ रहे थे। वे पान खाते हुए बाढ़ के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो लोग जब घरों से बाहर निकल रहे थे तो पान की दुकान पे वे इकट्ठा होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे, बाढ़ के बारे में अपनी आशंका जता रहे थे और इस प्रकार बाढ़ की जानकारी ले रहे थे। इसलिए पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। तो इसका उत्तर होगा जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियों का प्रबंध किया और बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। तो इस प्रकार इसका उत्तर आएगा। ये जो सामान है हमने आगे वाले प्रश्न में भी करे थे, तो यदि हम वहां करेंगे तो हमको यहाँ भी आसानी से याद हो जाएंगे। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियों का प्रबंध किया और बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। तो इसका उत्तर होगा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, आंत्रशोथ, पकाही घाव
पकाई घाव वो होता है जिसमें पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती, क्योंकि बाढ़ वाले क्षेत्र में पानी घुस जाता है और पानी जमा रहता है, तो पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, उस बीमारी को कहते हैं पकाही घाव। तो आदि बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, आंत्रशोथ, पकाही घाव आदि बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो लेखक ने एक घटना का वर्णन किया है। जब वो एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में गए थे तो वहां पर एक जो नौजवान था और उसका एक कुत्ता था, तो उस नाव में जो डॉक्टर थे वो कुत्ते को उसमें बिठाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कह दिया था कि कुत्ते को उतार दो, तो नौजवान खुद भी उतर गया था, क्योंकि वह उसका कहना था कि यदि मेरा कुत्ता नहीं साथ में जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और जैसे ही नौजवान उतरा था तो उसका कुत्ता भी पानी में कूद गया था। तो उसी घटना के बारे में यह प्रश्न है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो इसका उत्तर है, नौजवान और उसके कुत्ते में भावनात्मक प्रेम था। नौजवान अपने कुत्ते से अत्यधिक स्नेह करता था और कुत्ता भी अपने स्वामी को नहीं छोड़ सकता था। इस प्रकार दोनों ने अपने भावनात्मक लगाव और स्नेह के वशीभूत होकर ऐसा किया। यहाँ पे पूछा था हमसे, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो इसका उत्तर है, नौजवान और उसके कुत्ते ने भावनात्मक प्रेम था। नौजवान और उसके कुत्ते में भावनात्मक प्रेम था। नौजवान अपने कुत्ते से अत्यधिक स्नेह करता था और कुत्ता भी अपने स्वामी को नहीं छोड़ सकता था। इस प्रकार दोनों ने अपने भावनात्मक लगाव और स्नेह के वशीभूत होकर ऐसा किया। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 11 है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। तो जब बाढ़ आ गई थी तब लेखक के मन में ये इच्छा हुई थी कि काश उसके पास कलम होती जिससे कि बाढ़ का वर्णन कर सकता, या फिर उसके पास मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर होता जिससे कि वो बाढ़ के जो दृश्य है उसको उसमें चित्रित कर सकता था, उसमें कैद कर सकता था। लेकिन अंत में लेखक फिर यह कहता है कि अच्छा है कुछ भी नहीं, उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं था, ऐसा लेखक ने क्यों कहा था अंत में। तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन कहा क्योंकि यदि उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम होती तो वह बाढ़ के दृश्यों को चित्रित करने में लग जाता और उसका प्रत्यक्ष अनुभव और साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। क्योंकि उसके पास यदि मूवी कैमरा होता या कलम होती या टेप रिकॉर्डर होता तो बाढ़ के दृश्यों को चित्रित करने लग जाता और जैसा वह प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा था अभी वैसा नहीं कर पाता। और बाढ़ को जिस तरह से देख रहा था प्रत्यक्ष रूप से बिना इन किसी भी सामान के, उसको जो अनुभव हो रहा था वह अनुभव अलग प्रकार का था। यदि उसके पास ये सामान होते तो वह वैसा अनुभव नहीं कर पाता जैसा कि वह उस समय अनुभव कर रहा था। इसलिए लेखक अंत में कहता अच्छा है कुछ भी नहीं। प्रश्न नंबर 11 के बाद प्रश्न नंबर 12 और 13 जो है वो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और वह आपको अपने मन से ही लिखना है यदि आप लिखना चाहते हो तो, और परीक्षा के अनुसार वह इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ दो प्रश्न और हम कर रहे हैं जो एग्जाम के अनुसार आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो प्रश्न है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो यह प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में भी है। तो इसका उत्तर होगा, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी लाउड स्पीकर पर बाढ़ आने की संभावना पर लोगों को सावधान कर रही थी। तो जो जनसंपर्क की गाड़ी थी वह ऐलान कर रही थी कि बाढ़ आपके क्षेत्र में भी आ सकती, इसलिए आप सावधान रहो, इस प्रकार का ऐलान कर रही थी। तो गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी लाउड स्पीकर पर बाढ़ आने की संभावना पर लोगों को सावधान कर रही थी। इसके बाद अगला है, रेणु जी के मित्रों के नाम लिखिए। रेणु जी के मित्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, रेणु जी के मित्रों के नाम है जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया और इंदिरा जी। ये नाम उन्होंने इस लेख में बताए थे।
कि उनके मित्रों के नाम थे जिनसे वो संपर्क करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे जहाँ रह रहे थे उस क्षेत्र में भी बाढ़ आ गई थी। तो रेणु जी के मित्रों के नाम है जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी। तो इस प्रकार से हमने कृतिका का पाठ 1 इस जल प्रलय में इसके सारे प्रश्नोत्तर कर लिए हैं और इसी प्रकार हम आगे के पाठों के भी प्रश्नोत्तर करेंगे। क्षितिज के सभी पाठों के लगभग प्रश्न हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर देख लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में है। आप 1 या 2 बार वीडियो देख लोगे तो आपको प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।